आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आमल की एकादशी आने वाली है और यह बहुत ही खास एकादशी है। अगर आप इस एकादशी के दिन यह एक कार्य करते हो तो कि नीतू जी ने किया तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त होंगे और आपके घर परिवार पर उनकी कृपा भी होगी। क्योंकि आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और इसको हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन वृंदावन में बड़े धूमधाम के साथ जश्न मनाया जाता है। तो यह हमारे ठाकुर जी की बहुत ही प्रिय और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। यह एकादशी इसलिए भी खास है दोस्तों, क्योंकि इस दिन महादेव और माता पार्वती का गोना हुआ था। तो रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती को लेकर कैलाश पर आए थे। वहां पर उनके स्वागत में सभी ने बड़े धूमधाम के साथ रंगों के साथ उत्सव मनाया था, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन जो है माता पार्वती भोलेनाथ की पूजा भी भगवान विष्णु के साथ की जाती है। जिस किसी के घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अगर वह इस दिन कुछ नियमों का पालन करके इन कुछ उपाय को करते हैं तो उनके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और इस लीला कथा के माध्यम से आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। आपको पता चल जाएगा, अगर आप आमल की एकादशी के दिन सिर्फ और सिर्फ यह एक कार्य करते हो तो आपके जीवन में बहार आ जाएगी, आपके घर पर खुशियां आ जाएगी, आपके जीवन से कष्टों का अंत हो जाएगा और मरने के पश्चात आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत नहीं हुए हैं, आमल की एकादशी के दिन अगर आप विधि विधान के साथ पूजा पाठ करोगे तो आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल का विग्रह भी जागृत हो जाएगा। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। वृंदावन में इस एकादशी के दिन बड़ा ही जश्न मनाया जाता है। साथ ही साथ माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा भी आमल की एकादशी के दिन की जाती है। इस एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है और इसमें आंवले का बहुत अधिक महत्व है। आपको लीला कथा के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो आप लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज की है लीला कथा उत्तर प्रदेश से नीतू जी ने हमारे साथ शेयर की है, जिससे बहुत बड़ा मार्गदर्शन आप लोगों का ठाकुर जी ने कर दिया है और यह सब उन्हीं की कृपा है। नीतू जी कहती है कि शादी के पश्चात जब कई सालों तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उनकी एक सहेली ने उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताया कि अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं वो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तुम पुत्र भाव कर लड्डू गोपाल को घर में विराजित करो, देखना तुम्हारी 1 साल के अंदर ही गोद भर जाएगी। नीतू जी कहती है, यह बात सुनने के पश्चात उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लिया। वे छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आई और उनकी पूजा पाठ और सेवा करना प्रारंभ कर दिया। नीतू जी कहती है, उन्हें एकादशी के व्रत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो नहीं जानती थी अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, अन्यथा हमें उचित फल की प्राप्ति नहीं होती। अगर किसी कारणवश हम एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, शारीरिक समस्याएं होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, या फिर हम भूखे नहीं रह सकते, बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो हमें एकादशी के दिन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अन्न खाते हुए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा फिर भी हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। अगर व्रत नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन सात्विक भोजन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, नियम से पूजा पाठ कीजिए, ठाकुर जी को नियम से स्नान कराइए, भोग लगाइए। ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता,
उन्हें फलाहार दिया जाता है। काफी सारे नियम होते हैं, उन सब का पालन करना चाहिए। नीतू जी कहती है वह इन सब बातों से अनजान थी। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती थी। दोनों एकादशी को वो किसी भी नियम का पालन नहीं करती थी और न ही उन्हें पता चलता था कि एकादशी तिथि कब है और कब उसका पारण है, इसलिए वो एकादशी पर गलतियां करती रहती थी। नीतू जी कहती है कि लड्डू गोपाल के आने के पश्चात न जाने उन्होंने कितनी सारी एकादशियों का व्रत नहीं किया और नियमों का पालन नहीं किया। इस वजह से ठाकुर जी को आए हुए घर में पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा उनके परिवार पर नहीं हुई। उन्हें न संतान की प्राप्ति हुई, ऊपर से घर में क्लेश भी रहता था। पति पत्नी के संबंध भी अच्छे नहीं थे और घर में काफी सारी आर्थिक तंगियां भी थी। इस बात से परेशान होकर नीतू जी कहती है वो ठाकुर जी से ही प्रार्थना करने लगी कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। पूजा पाठ भी आपके आने के पश्चात ही घर में मैंने शुरू किया है और मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं आपको ही अपना गुरु मानती हूँ, आपको ही अपना पुत्र मानती हूँ और आपको ही मैं घर का ठाकुर मानती हूँ। तो इसलिए मेरा मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व भी आप ही का है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दोस्तों, जब हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, उन्हें ही अपना गुरु मानते हैं, अगर हमारा कोई गुरु नहीं होता तो वो हमारा किसी न किसी माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से अवश्य ही मार्गदर्शन करते हैं। वो अपना गुरु होने का फर्ज भी भली भांति निभाते हैं। अब नीतू जी कहती है जैसे ही वो ठाकुर जी के सामने बैठकर भावुक हो रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे और अपने मन की जो पीड़ा है उनके सामने व्यक्त कर रही थी, उसी समय उनके दिमाग में आया कि उनकी सखी भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है और उसी ने बताया था कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी, सुख और समृद्धि का घर में वास होगा। अब यह सब ठाकुर जी की ही लीला थी। देखिए, नीतू जी कहती है कि पूजा करने के पश्चात वो अचानक से अपनी सखी के घर जाती है और वहां जाकर अपने मन का हाल, अपने घर का हाल सब कुछ उसके साथ शेयर करती है। इतने दिनों से उन्होंने कभी भी अपनी सखी के घर जाकर किसी बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी से प्रार्थना की, तुरंत उनके दिमाग में उनकी सखी का ख्याल आया। यानी ठाकुर जी उनकी सखी को ही माध्यम बनाना चाहते थे। अब जैसे ही वहां जाकर उन्होंने बातें की और भावुक हुई, अपनी सखी को भावुक होता देख नीतू जी की सखी ने उनसे कहा कि देखो, अब आमल की एकादशी आने वाली है और उसकी 4 दिन पहले से ही भागवत कथा शुरू हो रही है। मेरे साथ भागवत कथा में चलना और वहां पर कोई न कोई रास्ता अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो गुरुजी है, जो कथा सुनाते हैं, वो बहुत ज्ञानी है। हम उनसे बातें करेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे, वो कोई न कोई रास्ता अवश्य ही बताएंगे। और फिर आमल की एकादशी तो बहुत बड़ी एकादशी है। उस दिन अगर तुम व्रत रखोगी, नियम से पूजा पाठ करोगी तो ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अब नीतू जी कहती है कि उन्होंने अपनी सखी की बात सुनी और आश्चर्यचकित हो गई कि एकादशी क्या होती है, किस दिन पड़ती है और यह एकादशी महत्वपूर्ण क्यों होती है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी सखी के सामने कुछ नहीं बोला और आराम से घर वापस आ गई। अगले दिन भागवत कथा शुरू होने वाली थी। नीतू जी कहती है उनकी सखी उन्हें बुलाने के लिए आई। वो अपने लड्डू गोपाल को भी साथ ले रही थी। अब नीतू जी ने भी अपने बाल गोपाल को अपने साथ लिया और वो उनके साथ भागवत कथा में चली गई। वहां पर जाने के बाद सबसे पहला जो विषय था आश्चर्यचकित करने वाला था। नीतू जी कहती है वहां पर बैठते ही गुरु जी ने जब कथा शुरू की तो उनका सबसे पहला विषय एकादशी का व्रत ही था, क्योंकि एकादशी आने वाली थी। उन्होंने सभी भक्तों को बताया कि जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। अगर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आमल की एकादशी आने वाली है। जिस किसी भक्त को भी एकादशी के व्रत प्रारंभ करना है
या फिर कोई एकादशी में कोई भूल चूक हो गई है, उस भूल चूक का पश्चाताप करना है, या फिर किसी ने बहुत ज्यादा पाप की है, उन पापों का पश्चाताप करना है, तो आमल की एकादशी के दिन ये कुछ उपाय कर लीजिए। उसके जीवन से सारे कष्ट मिट जाएंगे, उसके जीवन में बाहर आ जाएगी, उसके घर परिवार पर ठाकुर जी की कृपा होगी। तो दोस्तों, आप भी यह उपाय अच्छी प्रकार से सुनना। आमल की एकादशी के दिन सबसे पहले आपको ठाकुर जी को सुबह उठकर, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठ सकते तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक शुभ मुहूर्त है। उस समय पर आपको लड्डू गोपाल को चंदन, केसर और दूध से स्नान कराना है। आंवला एकादशी पर आंवले का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए ठाकुर जी को आंवले से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। उनके सामने आंवले का फल भी चढ़ाया जाता है। ठाकुर जी को पीली पोशाक, हल्के कलर की पोशाक धारण कराई जाती है और स्वयं भी आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवले से बनी मिठाई खानी चाहिए, आंवले का रस पीना चाहिए। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ है तो इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप कोई कार्य करते हैं, आपके उस कार्य में मुश्किल आ रही है, अगर आप इस दिन ठाकुर जी को, यानी घर में जो लड्डू गोपाल है, उनको आप पंचामृत में आंवला डालकर या 1 बूंद आंवले का रस डालकर स्नान कराते हो तो कहते हैं जो आपके कार्य में मुश्किलें आ रही है वो सब दूर हो जाती है। उस जल को पूरे घर में छिड़काव करने से सकारात्मकता का वास होता है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है, यानी पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, तो इस दिन अगर आप पान के पत्ते पर 1 आंवला रखकर ठाकुर जी के सामने उन्हें समर्पित करते हो, पान के पत्ते पर 1 आंवला रखकर लड्डू गोपाल को भोग लगाते हो और फिर उस पान के पत्ते को, उस आंवला को अगले दिन एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेते हो, तो आपके ऊपर जो है माता लक्ष्मी की कृपा होती है। उस आंवले के प्रभाव से आपको जो है ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमल की एकादशी के दिन आपको जो है आंवला के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना है, परिक्रमा करनी है, भगवान विष्णु का जाप करना है और आंवले की जड़ में जल देना है। इससे आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर में धन की वर्षा होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा। कहती है आंवले का पेड़ जो होता है उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आमल की एकादशी के दिन जो भी भक्त आंवला के पेड़ की पूजा करता है, श्रद्धा भाव के साथ परिक्रमा करता है और आंवले के पेड़ की जड़ में जल देता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने के पश्चात अगर आपके आसपास कहीं पर आंवले का पेड़ है तो वहां पर जाकर पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके आसपास पेड़ नहीं है तो आप एकादशी से पहले एक आंवले का पेड़ अपने घर में एक गमले में लगा लीजिए और आमल की एकादशी के दिन उसी पेड़ की, जैसे हम तुलसी जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आंवले के पेड़ की पूजा कीजिए, फिर अपने जीवन में चमत्कार देखना। कहते हैं आमल की एकादशी के दिन अगर हम घर में आंवले का पेड़ लाकर लगाते हैं तो वह बहुत शुभ माना जाता है। इससे जो हम कार्य करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, उसमें बहुत अधिक तरक्की होती है और हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर इस दिन आप आंवले के पेड़ को छूकर सिर्फ प्रणाम भी करते हो तो उसका भी दोस्तों इतना बड़ा महत्व है, आपको आपके व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है। सिर्फ आंवले के पेड़ को छूकर प्रणाम कीजिए, उनके सामने प्रार्थना कीजिए। अगर आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते फिर भी आपको 2 गुना फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक समस्याएं हैं, आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करने चाहिए, बड़ा ही शुभ मौका है। अगर पति पत्नी के संबंध में किसी तरह की खटास है, यानी आपके घर में कलेश होता है, तो आप जो है आंवले के पेड़ में
उनके तने में 7 बार सूत का धागा लपेटते हैं, यानी जो कच्चा धागा है, सूत का धागा होता है, उसे 7 बार उसके चारों ओर लपेटकर उसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जला दीजिए। उससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके पति पत्नी के संबंध भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कहते हैं आमल की एकादशी के दिन अगर आप आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सिर्फ 108 बार जाप कर लेते हो तो आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको मरने के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन जो व्यक्ति आंवले का सेवन करता है उसे इस व्रत का 3 गुना फल प्राप्त होता है कि हमारे भगवान विष्णु को, हमारे ठाकुर जी को आंवले का पेड़ बहुत ही प्रिय होता है और यही कहा जाता है कि आमल की एकादशी के दिन जो व्यक्ति आंवले के पेड़ की सेवा करता है, आंवले का सेवन करता है, ठाकुर जी को आंवले के फल का भोग लगाता है तो उसके जीवन में बहार आ जाती है। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति करनी है, आपकी कोई संतान नहीं है तो आप इस दिन आमल की एकादशी के दिन 11 छोटे बच्चों को आंवला से बनी मिठाई खिलाइए, मुरब्बा खिलाइए या आंवले का फल खिलाइए। से जो फल प्राप्त होगा ठाकुर जी प्रसन्न होकर आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। अगर किसी को मनचाहा जीवन साथी चाहिए, यदि आप अपने योग्य वर या वधू तलाश रहे हो तो दोस्तों इस दिन हमें ठाकुर जी की, हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित है, उनकी विधि पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उन्हें आंवले का भोग लगाना चाहिए। इसमें आप आंवले का फल भी चढ़ा सकते हो, आंवले से बनी मिठाई भी चढ़ा सकते हो, आंवले का मुरब्बा भी चढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें आंवला अवश्य ही होना चाहिए तो आपको आपके मनचाहा साथी मिलता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका व्यवसाय दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करे तो आप अपने घर में आमल की एकादशी के दिन आंवले का वृक्ष लाकर लगाइए। कहते हैं जिस प्रकार से वो पौधा बढ़ेगा उसी प्रकार से आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा, जिस प्रकार से वह वृक्ष फल देगा उसी प्रकार से आपके व्यवसाय से आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं और आप बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो तो इस दिन आप ठाकुर जी को आंवले के रस का भोग लगाइए और फिर अपने घर के रोगी को वह आंवले का रस आपको प्रसाद के रूप में देना है। उससे कहते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रसाद पाएंगे उनकी तबीयत में सुधार होता जाएगा। आमल की एकादशी के दिन अगर यह सभी उपाय आप आंवले को लेकर करते हो, लड्डू गोपाल की बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ आंवला एकादशी के दिन सेवा करते हो तो आपको बहुत सारा फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह रंग भरी एकादशी भी है तो इस दिन हमें लड्डू गोपाल जी को रंगों से भरी थाली भी समर्पित करनी है। उनके गालों पर, उनके हाथों पर हल्का हल्का रंग बिरंगा रंग लगाना है। उन्हें थोड़ी सी होली भी खिलानी है। अब नीतू जी कहती है कि इतना बड़ा मार्गदर्शन होने के पश्चात उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी। जब उनकी सखी ने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि उनसे अपराध हो गया। अपराध नहीं, घोर अपराध हो गया, क्योंकि वो न एकादशी के व्रत करती है न एकादशी का पालन करती है, इसलिए ही ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है। तब उनकी सखी ने समझाते हुए कहा कि चिंता मत करो, ठाकुर जी ने सही समय पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। बहुत बड़ी एकादशी आने वाली है। आंवला एकादशी के दिन तुम श्रद्धा भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा करो, आंवले के पेड़ की पूजा करो, तुम्हारी सारी भूल चूक, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब जब आमल की एकादशी आई, नीतू जी कहती है प्रेम पूर्वक उन्होंने उसी प्रकार से नियमों का पालन किया जैसे गुरु जी ने बताया था। उन्होंने ठाकुर जी को स्नान कराया, आंवला का भोग लगाया, रंगों से होली खिलाई, साथ ही साथ शाम के समय जाकर उन्होंने
आंवला के पेड़ की पूजा भी की। उन्हें संतान सुख चाहिए था, इसलिए 11 बच्चों को बुलाकर उन्होंने आंवले की मिठाई खिलाई। नीतू जी कहती है, आमल की एकादशी के पश्चात मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि भूल चूक के कारण मेरे द्वारा जो भी पाप हुए थे, आमल की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। और जब मेरे सारे पाप नष्ट हुए, जो मेरे बुरे प्रारब्ध थे, जब वो सब कट गए, उस कारण से मुझे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई। मुझे सौपन में लड्डू गोपाल दिखाई दिए, और जब लड्डू गोपाल दिखाई दिए, उसके पश्चात मेरे घर में खुशखबरी आई। मैं माँ बनने वाली थी, मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। और इस बात को सुनकर मेरे पति और भी ज्यादा खुश हो गए। हमारे बीच में हमारा जो रिश्ता था वो और भी ज्यादा अटूट हो गया। घर से बिल्कुल क्लेश खत्म हो गया। हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, और यह सिर्फ और सिर्फ आमल एकादशी के व्रत का प्रभाव था। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। घर परिवार में बरकत हो रही थी, मन मुटाव कम हो गया था, घर में क्लेश नहीं था, घर में सुख और शांति थी, वैभव था, धन था। ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा देखकर और आमल एकादशी का ऐसा प्रभाव देखकर नीतू जी कहती है कि उन्होंने एकादशी के व्रत करना प्रारंभ कर दिया। और एकादशी के व्रत प्रारंभ करने के पश्चात उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई। तो दोस्तों, इस बार भी आमल एकादशी आने वाली है, आंवला एकादशी आने वाली है। तो आप भी इन सब उपाय को कर अपने जीवन से कष्टों का अंत कर सकते हो, साथ ही साथ ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हो। अगर आप विधि विधान के साथ पूजा पाठ व्रत नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ आपको आमल एकादशी के दिन, रंग भरी एकादशी के दिन आपको जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, सलजम गोभी और पालक नहीं खाना, चावल और नमक, अगर नमक खाना चाहते हो तो आपको सेंधा नमक इस्तेमाल करना है। तामसिक भोजन नहीं खाना है, ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं खाना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, इस दिन बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, आपको गुस्सा नहीं करना है, तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको एकादशी का व्रत चाहे ना भी करे, ठाकुर जी की सेवा करनी है। उन्हें जो है आंवले का भोग लगाना है, उन्हें स्नान कराने के पश्चात हल्के रंग की पोशाक धारण करानी है। और इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर इस दिन आप आंवला दान करते हो तो सच मानिए आपको इतना फल प्राप्त होता है, इतना फल प्राप्त होता है कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है, आपके घर में बहुत ज्यादा कृपा बरसेगी। तो इस दिन अगर आप आंवला का दान करते हो तो आपको सौभाग्य प्राप्त होता है, ठाकुर जी के दर्शन का भी। साथ ही साथ अगर आप किसी दुश्मन से परेशान हो तो इस दिन कहते हैं पंडित जी को वस्त्र दान करने से आपको आपके दुश्मन से भी छुटकारा मिलता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी एकादशी है। इस दिन अगर आप व्रत भी नहीं रखते और नियमों का पालन करते हो और आंवला के पेड़ की पूजा करते हो या फिर स्पर्श कर वहां बैठकर सिर्फ ठाकुर जी का नाम जाप करते हो, तो आपको तब भी कृपा प्राप्त होती है। आमल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आंवला एकादशी के दिन अगर आप यह सभी उपाय करते हो, जो भी आपकी परेशानी है उससे संबंधित आप उपाय करते हो, तो आपको कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। नीतू जी के जीवन से सारे दुख दूर हो गए और वह प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करने लगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और उन्हें भी कृपा प्राप्त हो। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक अवश्य ही करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ, जिससे आपको ठाकुर जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। राधे राधे।